हेलो दोस्तों, वेट अंश नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपडेशन और इंक्रीमेंट दोनों में फ़र्क बताया था। अपडेशन जो होता है, जब भी कोई बेस सेटलमेंट हो या सीपीसी हो तो एक पर्टिकुलर डेट पर लागू होता है। जब उस पर्टिकुलर डेट पर लागू होता है तो पेंशनर्स की पेंशन और जो सर्विंग कर्मचारी होते हैं उस पर्टिकुलर डेट पर जो उनकी बेसिक पे होती है, एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और उनकी जो बेसिक पे होती है उसको अपडेट कर दिया जाता है। उसमें कुछ डीए का हिस्सा लगभग देखा जाता है, पूरा डीए का हिस्सा, बैंकों में कुछ डीए का हिस्सा होता है और कुछ इंक्रीमेंट दे करके एक फैक्टर निकाला जाता है, उससे पेंशन को अपडेट कर दिया जाता है। तो पेंशन को केवल और केवल जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और वो बैंक में 5 साल तक पड़ी रहेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वो 10 साल तक पड़ी रहेगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के 10 साल तक इंक्रीमेंट लगते रहेंगे और बैंक पेंशनर की जो सर्विंग एम्प्लॉयज हैं अपडेट होने के बाद 5 साल तक इंक्रीमेंट लगते रहेंगे। अब जो इंक्रीमेंट का अमाउंट जो लगेगा, मान लीजिए सिविल वाले का 1000 रुपये हर साल का इंक्रीमेंट लगता है, तो यानी 10 साल में उसके 10 इंक्रीमेंट लग जाएंगे। तो कहने का मतलब हुआ है उसके 10,000 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएंगे जो इसको ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे इसको उसके साथ जो पीछे वाले का अपडेशन हुआ है। उसी प्रकार 5 साल के इंक्रीमेंट लग जाएंगे बैंक वाले के, वो भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। पेंशन तो अपडेट हो गई, लेकिन जो इंक्रीमेंट का अमाउंट जो डिफरेंस लेके चल रहा है वो नहीं होगा। जब डिफरेंस को भी ख़त्म कर देंगे, जैसे वन पेंशन में आदमी के लिए किया जा रहा है और ऑप्शन नंबर बनाया था लगभग उसी प्रकार का सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, उसमें उनका जो अंतर था इंक्रीमेंट का, इवन वो भी खत्म कर दिया गया था। लेकिन अभी बैंकों का जो हाल है अभी जो अपडेशन की बातें चल रही हैं, जो इंक्रीमेंट का डिफरेंस है वो तो डिफरेंस खत्म नहीं हो पाएगा, लेकिन इनको मिलेगा जो इनको रिवीजन मिलता है, जो परसेंटेज मिलता है इनको, वो और क्या नाम है आपका डीए मर्जर, ये दोनों मिल जाएंगे। इसके मिलने से ये होगा कि डीए की जो प्रॉब्लम होगी, डीए न्यूट्रलाइजेशन वगैरह वो सब खत्म हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि क्या एक जनरल मैनेजर जो 2007 में रिटायर होता है और एक जनरल मैनेजर 2026 में रिटायर होता है, तो क्या दोनों की अपडेशन से पेंशन बराबर हो जाएगी? बराबर नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये वन रैंक वन पेंशन नहीं है। यह केवल और केवल अपडेशन दिया जा रहा है, यानी डीए के साथ साथ जो इंक्रीज हो रहा है 10% का, 15% का, वो दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है। लेकिन इस व्यक्ति को जो सर्विंग कर रहा है, जो 2007 में जनरल में रिटायर हुआ है और जो 2026 में रिटायर हुआ है, तो 2007 में जो भर्ती हुआ और जाकर के 2026 में आगे रिटायर हुआ, तो उसका इंक्रीमेंट लग रहे हैं, इंक्रीमेंट पर भी उसको अपडेशन मिलेगा। उसको केवल वो रिटायर हो चुका है, उसकी केवल बेसिक पे पर ही रिटायर मिलेगा। तो इनके बीच में डिफरेंस आएगा, वो हमेशा बना रहेगा, उसको खत्म नहीं कर सकता। वो खत्म वही कर सकता है कि जब उस डेथ हो जाएगी तो फिर उसके बाद तो लगभग एक आदमी के मतलब पूरी उम्र में मान लीजिए 7 सेटलमेंट हो सकते हैं यदि वो 35 साल की सर्विस करता है तो, और 30 साल की रह जाता है तो वो 6 मतलब 6 सेटलमेंट कर सकता है। और इन 6 सेटलमेंट में कम से कम आप समझ लीजिए काफ़ी बड़ा फर्क पड़ जाएगा, तो कम से कम 15-20 हज़ार रुपये का तो उनका फर्क है, ज़्यादा का भी रह सकता है। अब हम देखते हैं कि मान लें एक अपडेशन किया जाए, एक सर्विंग एम्प्लॉय बैंक का ही देख लेते हैं और यहाँ देख लेते हैं, तो हमारा जो अपडेशन होगा, क्योंकि हमारा हमेशा 1/11 उसकी डेट होती है, 1/11/2002, 1/11/2007, 1/11/2012। तो इससे पहले 31 तारीख को जो पेंशन होगी या 31 तारीख को, जैसे 1/11/2002 को किया, 1/11/2012 को किया, तो 31/10/2012 को जो बेसिक पे होगी दोनों की, उसको उस मल्टीप्लाई फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और पेंशन माना जाएगा अपडेट हो गई है और नए तरीके से को डीए मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि वो सभी में यही होता है। तो मतलब पहले साल में तो ये क्या, इसकी बेसिक पे थी सर्विंग वाले की 100 रुपये और इसको 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी बेसिक पे हो जाएगी 250 रुपये। इसी प्रकार 50 वाले को किया और 2.5 मल्टीप्लाई था, उसकी 125 बीपी हो जाती। यहाँ तो पहली बार तो इसका 250 का आधा 125 होगा, लेकिन आगे जैसे ही चलेगा तो इसको जब इंक्रीमेंट जोड़ दिया 250 का तो 275 हो गए। तो अगली बार जब 2.5 मल्टीप्लाई फैक्टर होगा तो इसकी बेसिक पे हो जाएगी कितनी, 344 रुपये और इसकी 688 रुपये।
और इसकी हो जाएगी बेसिक पे बेसिक पेंशन 313। अब 688 का जब आधा करेंगे तो ये बैठ जाता 344, यहाँ 313 रह जाती। ये जो 33 रुपये का 30 का फर्क पड़ा ना, जो इंक्रीमेंट लगे वो इंक्रीमेंट इधर ट्रांसफर नहीं हो पाते, वो तभी हो पाएंगे जब वन रैंक वन पेंशन होगी, यानी फुली अपडेटेड होगा। ये पार्सल अपडेट है, ये फुली अपडेट नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार का एक वाक़ा सुनवाई में आया था, आपको पता हो, जज साहब ने कहा। तो आप कहना चाहते हो कि 2014 से पहले वाला जो व्यक्ति है उसकी बेसिक पेंशन 2014 में के बाद किसी व्यक्ति का नाम लिया था उसके बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ मनीष सिंह भी है बोले हाँ, पर फिर उनको ध्यान आया, शायद वो समझ गए कि यह कोई चक्कर हो रहा है, फिर बोले नो सर, वी नीड ओनली द अपडेशन, देयर मस्ट बी अ रिवीजन ऑफ द पे एज वेल एज रिवीजन ऑफ द पेंशन। तो उसके बाद में वो समझा पाए, लेकिन ये क्योंकि वो पूछ रहे थे कि वो ओआरओपी, उन्होंने कहा हम ओआरओपी नहीं मांग रहे, डिस्पैरिटी हो सकती है, हमेशा पैरिटी नहीं हो सकती, डिस्पैरिटी हो सकती है। और मतलब उसमें थोड़ा सा वो हुए थे। तो हम चाहेंगे कि जब ये जाएं तो ये ध्यान करके जाएं कि पैरिटी पेंशन में हमेशा होगी, एक ही डिजिग्नेशन में। जो व्यक्ति पहले रिटायर हो गया है और 10-15 साल या दो तीन जो बेस सेटलमेंट बाद में होगा, एक ही डिजिग्नेशन का होगा, उसकी पेंशन में फर्क होगा। रीजन क्या है कि एक के में इंक्रीमेंट लग रहे हैं अपडेशन होने के बाद, एक के में नहीं लग रहे हैं। जो इंक्रीमेंट जो लगे हैं और उस पर जो उसका जो मल्टीपल फैक्टर लग रहा है, तो उसका जो एक्स्ट्रा पैसा चलेगा वो उसका चलता रहेगा और ये डिस्पैरिटी हो जाएगी। यदि वन रैंक वन पेंशन वाला हिसाब हो तो एक पर्टिकुलर डेट में जाके सबकी बराबर हो जाएगी। यह सबकी बराबर नहीं हो रही है, केवल और केवल ये पर्टिकुलर डेट पर उसकी जो पेंशन है वो अपडेट हो रही है। वही अपडेशन हमारे इसमें है। हमारे इसमें वन रैंक वन पेंशन नहीं है, 35/1 में वन रैंक वन पेंशन नहीं है, यानी पर्टिकुलर डेट पर जा करके। इस वजह से 1/1/2016 को सारे केंद्रीय कर्मचारियों का जो पेंशन थी वो लगभग वन रैंक वन पेंशन के हिसाब से हो गई थी, क्योंकि वो दो प्रकार के फॉर्मूला थे। एक तो मल्टीपल फैक्टर दिया था, दूसरा ये आदमी कब से चल करके और उसका जो क्या नाम है पे स्केल कहाँ सेट हो रहा है, एक उससे सेट की थी। जो भी फायदेमंद होगा उनको मिलेगा। तो हमारे जो रेगुलेशन है उसमें वन रैंक वन पेंशन नहीं है, केवल और केवल अपडेशन है। अपडेशन का मतलब है कि जब भी वेज रिवीजन होगा, उस वेज रिवीजन में जितना भी परसेंट इंक्रीज हो रहा है और जितने भी डीए के पॉइंट मर्ज हो रहे हैं वो सारे मर्ज होकर के बेसिक पे हम चले जाएंगे और नई पे बन जाएगी, फिर आगे आएगा, फिर बन जाएगी, फिर चल जाएगी, फिर आगे आएगा, फिर चल जाएगी। ये हमारे यहाँ पर अपडेशन है। तो हम चाहेंगे हमारे वकीलों से पहले इसको अच्छी तरह स्टडी करके जाएं, क्योंकि ये पंगा पड़ सकता है अपडेशन का। एक तो अपडेशन और इंक्रीमेंट में फर्क क्या है, और दूसरा अपडेशन होता किस प्रकार से। आपका अपडेशन यानी बैंकों का अपडेशन एक मतलब फुल अपडेशन नहीं है, ये हाफ अपडेशन है, पार्टली अपडेशन है। ये केवल और केवल इसमें क्या मिलता है आपको मिलेगा केवल आपका जो इंक्रीज हुआ है वो और आपका जो डीए का मर्जर। लेकिन दूसरा जो सर्विंग आदमी है उसके जो इंक्रीमेंट पर जो उसका जो अपडेशन मिलेगा आगे चल के किस पर, उसके क्या नाम है इंक्रीज पे, और उसका डीए के जो डीए मर्ज हुए वो एक अलग से चलने वाला फैक्टर है। शुरुआत में चले थे, इनिशियली जहाँ चले वहाँ तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे जो आदमी सर्विस करता चला जाएगा और जो इंक्रीमेंट के जो फायदा जो उसको हो रहा है उस पर जो उसको मल्टीप्लाई का फैक्टर मिलेगा वो कभी भी उसको आगे पीछे वाले को कभी ट्रांसफर नहीं होगा, उसको केवल और केवल अपडाउन होगा उसका, केवल और केवल जो डीए के पॉइंट मर्ज हो रहे हैं वो और जो कुछ फायदा मिला है वो। तो इस पॉइंट को बहुत इस तरह समझना जरूरी है और मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।